एवरीवन, अभी सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और गांव का मौसम आपको अभी दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। सितंबर का महीना है और आज 15 तारीख भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी गांव में बारिश का मौसम रुक नहीं रहा है और कोहरा बिल्कुल ऐसे लगा है। गांव में जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम साफ नहीं हो रहा है। लगता है इस जन्म में तो धूप नहीं निकलने वाली है। सुबह 6 बजे भी मौसम ऐसा ही था और अब बज चुके हैं पूरे 4 और कितना ज़्यादा कोहरा लग चुका है। हाँ, क्या ही कर सकते हैं। तो गांव के मौसम का कभी भी कुछ भी पता नहीं रहता है। सुबह कोहरा लगा था, दिन में थोड़ी धूप थी और अब फिर से ये देखिए कैसा हो चुका है गांव में मौसम। लेकिन गांव के मौसम से बाहर के मौसम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम चलेंगे सीधे अंदर और बनाएंगे अपने लिए चाय, जो कि लगभग मैंने रखी थी चूल्हे में, तो अब बन ही चुकी होगी। इसे निकाल लेंगे और यहाँ पे मैंने बना के रखा है लगड़ी बनाने के लिए ये घोल। तो अब बारिश के मौसम में हम बाहर तो जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, दुकान से भी सामान लेने में मुझे आता है आलस। तो हम चाय बनाएंगे और घर में ही कुछ बना लेंगे। तो ये मैंने घोल बिल्कुल बना लिया है आटे का। इसी से हम तैयार करेंगे अपनी लगड़ी, जो कि लोग गांव में बनाते हैं। बारिश का मौसम मुझे बहुत पसंद हुआ करता था, लेकिन इस साल से मैं चाहती हूँ कि अब कभी बारिश ही ना हो। बंद भी नहीं हो रही है। छोड़ो यार, हमें क्या। हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो कि है आज ये लगड़ी बनाना। और इसके लिए मैंने अपनी बहन को बुला लिया है, जो सो रखी थी और जबरदस्ती यहाँ पे उठ के आई है। एक्सक्यूज मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? एक्सक्यूज मी। क्या? तो ये गुस्से में है और अभी मुझसे बात नहीं करेगी। तो ये मैंने आधा पेस्ट बनाया था, आधा ये बनाएगी। और चूल्हे में मैंने ये हमने बाहर बनाने थे चूल्हे पे, लेकिन बारिश होने की वजह से अब ये अंदर ही बनेंगे। तो मैंने गैस पे रख दिया है तवा। और एक खिड़की से बाहर का व्यू बड़ा ही बुरा, बारिश नहीं रुकती यहाँ। हे भगवान। ये तवे पे तेल डाल के इसे थोड़ा सा हिलाना है। मेरे फ़ोन का कैमरा भी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए ये अंदर अच्छे से वीडियो भी नहीं बन रही है। मैं बाहर बनाती चूल्हे पे, लेकिन बारिश की वजह से अभी गड़बड़ हो चुकी है। और ये हमने तवे में डाला ये घोल। और इसे हाथ से फैलाएंगे, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग पर्सन है तो आप इसे हाथ से भी और बड़ा गोल बना सकते हैं, वरना आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी बहन है बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग, तो ये बनाएगी हाथ से। इससे चाहे कितना भी गुस्सा आए, लेकिन मेरी बात मान लेती है, इसलिए मेरी फेवरेट बहन है। हर काम में परफेक्ट, अनलाइक मी। सुबह शाम हमारे घर में चिड़िया चोरी करने के लिए आती है। इनको हम बाहर भी खाना दे देते हैं, लेकिन फिर भी ये कमरे में ज़रूर घुसेंगी। तो फाइनली यहाँ पे मेरी लगड़ी बन चुकी है और ये मेरी प्लेट से भी बड़ी लगड़ी। भाई यार, बड़ी बहन छोटी बहन के लिए खाना बनाती है, लेकिन मेरी छोटी बहन मेरे लिए यहाँ पे चीज़ें बना रही है। पाओ। मैं जा रही हूँ अपनी लगड़ी लेके, अभी और बना रही है और बनाएंगी, लेकिन मैं तब तक खा लेती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए किसी की बड़ी बहन को, लेकिन मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। अयो। तो बारिश की वजह से अब लाइट भी चली गई है। अब आधी बची खुची जो लगड़ी है वो हम मोमबत्ती की रोशनी में बनाएंगे। एक तो मैंने खा भी दिया है।
तो यार लकड़ी तो हमने खा ली है और अब चलते हैं नीचे, ज़रा देखते हैं हमारी काकड़ी। तो यार 2 दिन पहले मैंने यहाँ पे काकड़ी देखी थी, अब तो वो बड़ी हो चुकी होगी, तो उसे तोड़ने चलते हैं। यहाँ से तो बंद कर दिया मेरी मम्मी ने, यहाँ से गाय वगैरह सब अंदर घुस जाती थी, इसलिए शायद। तो मैं अब किस रास्ते से जाऊँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है मुझे, जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ पे नहीं है। ओह गॉड, बंदर आए थे आज दिन में, तो सारी की सारी मुझे लगता है वो तोड़ के चले गए। और यहाँ पे हमने जो सारा कुछ भी खेत में बो रखा था वो सारा का सारा बंदरों ने तोड़ दिया। मकई यहाँ पे जितनी भी सारा बो रखी थी वो सारे वो तोड़ के लेके चले गए। अब सिर्फ कद्दू और ये करेले, जिनको परमल बोलते हैं, गाँव में तो मीठे करेले बोलते हैं, वही सब कुछ बचे हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, बंदरों की वजह से कोई खेती बाड़ी हो नहीं रही है लोगों की भी, हमारी भी थोड़ी बहुत जितनी भी थी वो सब भी चली गई है। तो बस अब क्या ही कर सकते हैं, घर चलते हैं वापस। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अब शाम हो चुकी है, तो आजकल क्या हो रहा है कि सुबह तो धुंध लगी रहती है और दिन में थोड़ी सी धूप और रात में फिर से धुंध लग जाती है, तो कोई काम काज यहाँ का सारा ठप हो रखा है। तो अब चलते हैं वापस, और आज का तो ये व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म। वैसे मुझे समझ में भी नहीं आता कि व्लॉग में क्या बोलूँ मैं, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।